Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कोशिश करिए किसी किस्म की शिकायत का मौका मिले। जी अर्ज कर रहा हूँ, आप कौन? अच्छा, तो अब तुम हमारी आवाज भी नहीं पहचानते। अरे 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 मिसेज इमरान, कैसी हैं आप? आदाब अर्ज। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? भाई 2.5-3 सालों में तुमने बड़ा नाम कमा लिया है। बस जी अल्लाह की मेहरबानी है। आप फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? हाँ, इसे खिदमत नहीं एक डील कह सकते हो। मेरा मिसेज इमरान इतना स्टेटस नहीं है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ डील कर सकूं। हम जैसे लोग तो बस आप जैसे लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं। मुझे खुशी हुई तुम्हारी बात सुन के। अब मुझे तुमसे बात करने में आसानी होगी। जी जी फरमाइए। तुम्हारे पास एक केस आया है कस्टडी ऑफ माइनर्स का। जी मैडम, ये केस आपकी तरफ से किया गया है और मैं नौमान साहब की बेवा का डिफेंस लॉयर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका डिफेंस ना, क्योंकि मैं सभा से हर हालत में अपना पोता वापस लेना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर मिसेस सबा के साथ बददयांती नहीं कर सकता। आप मेरी आदत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं हक का साथ देता हूँ और मजलूमों के साथ होता हूँ। ना झुकता हूँ और ना बिकता हूँ। रज़ा मुराद, अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ मैडम कि जहाँ पर्सनल मामला की बात है तो मैं आपका ताबेदार हूँ और ये मामला है प्रोफेशनल, जिसे मैं किसी कीमत पर ख़राब नहीं कर सकता। ये ना कहो, हर शख्स की ज़मीन एक कीमत होती है। बताओ तुम्हारी कीमत क्या है, मैं अदा करूँ। लालच की उंगलियों ने इससे पहले भी कई बार दस्तक दी मगर मेरे ईमान का दरवाज़ा कभी नहीं खुला। आप कोई और दरवाज़ा खटखटाइए मैडम। खुदा हाफिज़। मुझे फख्र है आप पर रज़ा। और अब मैं इस बात से बहुत खुश और मुतमईन हूँ कि मैंने एक सही बंदे का चुनाव किया। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा। हाँ सब ठीक है। चलो ठीक है, फिर बात करें। ओके बाय। अभी क्या सोच रही है? सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। नुमान की वफात से लेकर आज वकील की तबादला, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं आपको शुरू से नहीं कहती थी, अब दुनिया में ऐसी भी कोई अंधेर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहती थी। अरे मुझे भी तो कुछ बताओ, आप यहाँ खुशियाँ मनाई जाओगी? मैं भी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बराबर की शरीक थी। अब अकेले ही खुशियाँ मना रही? नहीं अम्मी, हुमायूं ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। अच्छा, बहुत काबिल वकील हायर किया है। उसका बहुत अच्छा दोस्त है और उनका फैमिली लॉयर भी रह चुका है। कहीं कुछ उल्टा ही ना हो जाए। नहीं नहीं अम्मी, बहुत एतबार वाला आदमी है। हमारे सामने ही मेरी सास का फ़ोन आया था। वो उसे ख़रीदना चाह रही थी, लेकिन रज़ा मुराद ने पूरा सा जवाब दे दिया। साफ कह दिया कि मैं मिसेस नुमान का यानी मेरा साथ देगा। शुक्र है खुदा का, अभी तक कुछ लोगों के ज़मीर जिंदा हैं, वरना सभी लोग तुम्हारी सास की तरह से संगदिल हो जाएं तो शायद इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। और अम्मी, पता नहीं उस दिन मैंने हुमायूं को क्या क्या कुछ सुना दिया। नहीं नहीं, वो अच्छा लड़का है, अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसने जैसा मेरी बच्ची का साथ दिया है, अल्लाह उसका साथ देगा। खुदा करे कि उसकी सारी मुरादें पूरी हों। अच्छा खासा केस हमारे हाथ से आ जाता। हाँ, मैं ये वकील का प्रमोशन आप हमारे नहीं, उसे साथ प्रमोशन का इस ज़माने में हमारे टुकड़ों का होता। इमरान से सहारा ना देते तो आज भी जूतियाँ चढ़ा। आप उस गैर शख्स की बात करते हैं, क्या आपने मेरे से बात किया?
से छुपकर हमारे दुश्मनों का साथ देगा। उसी की तो कहते हैं रजमरात ने केस लिया। हमारियों से तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इस वक्त अगर मैंने कोई तल्ख बात कह दी तो ऐसा ना हो कि वो कहीं कोर्ट में भी हमारे खिलाफ बयान दे दे। आप रजमरात से एक बार बात करके तो देखिए, अपने एहसानात याद दिला दीजिए। दफा करो उसे। हमारा नया वकील हम आदमी को कम नहीं है, आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। थैंक्स। चलिए, आपके आने का कम से कम ये फायदा तो जरूर हुआ कि दिन में बिला वजह कुछ ना कुछ पीने को जरूर मिल जाता है। दिन में 2-3 बार चाय, 2-4 मरतबा कॉफी या जूस। ये सिर्फ सब आपसे बात करने के बाद। जानता हूँ, क्या? मजाक कर रहा हूँ बाबा। You hurt me. भाई सॉरी। ऐसी सूखी सूखी सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो शॉपिंग कराने लेकर चलेंगे। ओह गॉड, कितने की शॉपिंग करेंगी आप? खरीदारी मेरी, आपके लिए इतनी रियायत करती थी, आपको सिर्फ साथ चलना। फिर ठीक है, चलिए आज ये भी सही। आप भी क्या याद करेंगे? मैं तो आपको हर वक्त ही याद करती रहती हूँ। आप भी तैयार हो जाए और मैं भी तैयार हो गया। मेरा बेटा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरे कलेजे की ठंडक। जिंदगी में मैं तुझे खुद से कभी जुदा नहीं होने दूंगी। मुझे मारकर ये लोग तुझे मुझसे छीन सकते। अब तो दादी को बड़ी ममता आ रही है। उस रोज आई थी तो आंख उठाकर नहीं देखा था। मुझे तो अब भी ये उनकी सोच नहीं बल्कि उस कमल की शरारत लग रही है। उसने ये नया तरीका सोचा है मुझे टीज करने का।
मगर तुम कुछ भी कर लो कमर, ये जख्म मैं तुम्हें अपने कलेजे पे नहीं डालने दूंगी। तुम शायद ये भूल गई हो कि जालिमों के ऊपर एक और हस्ती भी है जो बड़ी रहमान और रहीम है। वो मेरी मदद ज़रूर करेगा, जैसे उसने हुमायूं अंकल के दिल में मेरे लिए रहम डाल दिया था। और आपको पता है हुमायूं अंकल ये सब जिया आंटी की वजह से कर रहे हैं। अरे भाई नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कोई धोखा। आखिर क्यों ऐसा सोच रही हो? क्यों मेरी बात को नहीं समझ रही तुम? मैं कैसी भी बातें नहीं कर रही। आखिर आपको हमारी खुशनुदी हासिल करने की क्या पड़ी है? हमारा हक ही क्या है? ये तो आपका एहसान है जो हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, इतने काम आ रहे हैं। मगर मेरा तुम पर इतना हक है कि अगर तुमने अब कोई ऐसी बात की तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा, समझी तुम? आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर हुमायूं। गला घोटना है तो जाकर उसका घोटिए जिसके साथ आप शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग्स? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई हूँ। कल जब मैंने आपको किसी दूसरे के साथ बातें करते हुए हंस हंस कर देखा। अच्छा, तो ये तकलीफ है। ओके, अभी तो मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में मैडम, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात का जवाब जल्द ही दूंगा, भाभी और तुम्हारी अम्मी के सामने। क्या मतलब? मतलब भी तुम्हें उसी वक्त समझ आ जाएगा जब मैं अम्मी और भाभी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हेलो हेलो हुमायूं।